अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। टोक्यो एक ऐसा शहर जहां रोबोट्स भी मुस्कुराते हैं, ट्रेनें सेकंड्स के हिसाब से चलती हैं और हर चीज में तरक्की, सफाई और नज्म नजर आता है। लेकिन क्या ये सिर्फ खूबसूरती है? इन रोशनियों के पीछे कुछ ऐसा सच छुपा है जिसे जापान की खामोश कौम कभी जुबान पर नहीं लाती। आज हम बात करेंगे टोक्यो की वो हकीकत जो ना किसी टूर गाइड में लिखी है, न ही इंस्टाग्राम पर देखी जाती है। जापान में सब कुछ शाइस्ता और पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन इस पुरसुकून चेहरे के पीछे छुपा है एक बेहद दबाव भरा मुआशरा। टोक्यो में हजारों लोग हर साल खुदकुशी करते हैं, अक्सर इसलिए कि वो काम खानदान असामाजी तवक्कुआत के बोझ तले दब चुके होते हैं। कारोशी यानी ज्यादा काम की वजह से मौत, ये जापानी मुआशरे में आम लफ्ज बन चुका है। टोक्यो सिर्फ तरक्की का शहर नहीं, यहाँ मौजूद है दुनिया का एक सबसे पुराना और ताकतवर जराइम पेशा नेटवर्क, याकूजा। ये गैंग सिर्फ मुनशियात स्मगलिंग तक महदूद नहीं, बल्कि ये रियल स्टेट, मीडिया और सियासत में भी दखल अंदाजी करता है। याकूजा के अरकान अक्सर कानून के दायरे में रहकर जराइम करते हैं और हैरत अंगेज तौर पर जापानी पुलिस कई बार उन्हें बर्दाश्त करती है। टोक्यो रोबोट्स, AI, 5G और टेक्नोलॉजी में दुनिया से कई साल आगे है, लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान इस तरक्की में कहीं पीछे तो नहीं रह गया? यहाँ लोग कम बात करते हैं, तन्हा रहते हैं और सोशल मीडिया पर एक मस्नुई खुशी दिखाते हैं। हिकिकमोरी वो अफराद जो मुआशरे से खुद को मुकम्मल तौर पर अलग कर लेते हैं। टोक्यो में उनकी तादाद लाखों में है। टोक्यो बज़ाहिर दुनिया के साफ तरीन और महफूज तरीन शहरों में से है, लेकिन यहाँ घर के अंदर की जिंदगी, खानदानी मसाइल और जज्बाती दबाव के बारे में कोई बात नहीं करता। डिप्रेशन, अकेलापन, जिनसी जराइम और खुफिया क्लब्स, ये सब हकीकत का हिस्सा है, लेकिन जापानी कल्चर में वो खामोशी को बर्दाश्त की अलामत समझा जाता है। टोक्यो बिलाशुबा एक शानदार और हैरान कुन शहर है, लेकिन इसकी रोशनियों के पीछे एक सन्नाटा, दर्द और गुमशुदा आवाजें छपी हुई हैं। कमेंट्स में बताएं, क्या आप टोक्यो की खूबसूरती को हकीकत समझते थे? इस सच ने आपका नजरिया बदल दिया? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे दुनिया के शहरों का वो चेहरा जो कभी मीडिया पर नजर नहीं आता। अल्लाह हाफिज।